देखो आयनों के हेडिंग डालिए। हाँ, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन हेतु, हेडिंग है आयनों के स्वतंत्र अभिगमन हेतु। आयनों के स्वतंत्र अभिगमन, अभिगमन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। बोलो जी, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। आयनों के स्वतंत्र अभिगमन हेतु कोल राउस का नियम, कोल राउस का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नियम। बोलो जी, कोल राउस का नियम, कोल राउस का नियम, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन हेतु कोल राउस का नियम। अगर एक शब्द में मैं कहूं, एक शब्द में मैं कहूं तो कोल राउस का नियम क्या है? मान लो आप ले लो कोई, ये आप मिला लो NaCl। बोलो जी, क्या मिला लो? NaCl, और ये क्या है? ये जल है, विलेन है। बोलो जी, पूछो कि इस NaCl का जो तुल्यांकी चालकता कितनी होती है? बोलो जी, NaCl का तुल्यांकी चालकता कितनी होती है? तो आप बताओगे NaCl का तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता किसे लिखते हैं? लैम्डा से। तुल्यांकी चालकता जो होती है वो इसके आयनों के, इसके आयनों के योग की क्या होता है? आयनों के तुल्यांकी चालकताओं के योग की क्या होता है? बराबर। कोल राउस का नियम कहता है कि किसी भी विद्युत अपघट्ट का, किसी भी विद्युत अपघट्ट के तुल्यांकी चालकता, किसी भी विद्युत अपघट्ट के तुल्यांकी चालकता अपघट्ट के आयनों के तुल्यांकी चालकताओं का क्या होता है? योग होता है। ये क्या है? ये है कोल राउस का नियम। ठीक है, बस वही। लेकिन यहाँ पे एक शर्त लगा दिया गया कि वो विलयन कैसा होना चाहिए? वो विलयन होना चाहिए अतितनु। क्या होना चाहिए? अतितनु होना चाहिए। बोलो जी, उसकी तनुता क्या होनी चाहिए? अनंत होनी चाहिए। कल बात किया गया है ना। देखो क्या होता है, देखो अनंत तनुता पर, हाँ अनंत, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत अपघट्य का की तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता विद्युत अपघट्य के विद्युत अपघट्य के विद्युत अपघट्य के आयनों की तुल्यांकी चालकता क्या होता है? आयनों की का योग होता है। क्या होता है? योग होता है। बस नहीं कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की आयनों का योग होता है। हाँ ठीक है, आयनों का क्या होता है? योग होता है। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता वो क्या होता है? उसके विद्युत अपघट्य के आयनों की तुल्यांकी चालकता क्या होता है? योग होता है। बस यही योग होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आयनों, बोलो जी, इसमें ध्यान देने वाली ये क्या है? ये प्रयोग करके देखा गया है, कोल राउस द्वारा इस क्या किया गया है? प्रयोग करके देखा है। ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली बात तो विलयन का आयतन कैसा होना चाहिए? अतितनु होना चाहिए। सांद्रता क्या होती है? लगभग शून्य के बराबर होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि
बोलो जी, आयन की क्या होता है, प्लस माइनस होता है, बोलो जी, प्लस माइनस होता है। तो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या होना चाहिए, ये एक दूसरे को क्या करना है, ये अभिगमन में मतलब कि मूवमेंट में एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सर इसमें क्या है कि इसमें क्या है, इसके अभिगमन में, आयनों के अभिगमन में, आयनों के अभिगमन में जो आयन है वो एक दूसरे पर क्या करें, एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। बस में लिख लीजिए, देखिए कोलराउस, हाँ कोलराउस के इस नियम में आयनों के मध्य कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए। क्यों जी, अगर आकर्षण होगा क्या हो कर लेंगे वे, एक दूसरे क्या कर लेंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, आयनों के मध्य अंतः आकर्षण बल को नगण्य होता है। क्या क्या लिखे हो जरा बताओ, शुरू बताओ। माना गया है कर लो, हाँ माना गया है। ठीक है, कि वो एक दूसरे क्या करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं। ठीक है, बोलो जी, समझ में आया। तो क्या होगा, अनंत तनुता पर बात की गई है, तो अनंत तनुता पर देखो, अनंत तनुता पर देखो जी, ऐसे यहाँ पे देखिए, अनंत तनुता पर जो विद्युत अपघट का जो तुल्यांकी चालकता है वो क्या होगा बताइए, वो धन आयनों के प्लस ऋण आयनों के तुल्यांकी चालकता क्या होगा, योग होता है। बोलो जी, ये क्या है बताओ, सॉरी यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे ऋण आयन होगा। बोलो जी, समझ में आया कि नहीं, बोलो, आया ना समझ में। हाँ इसको लिख लीजिए। ठीक है, बोलो। अच्छा, या एक और इसको लिख लीजिए, एक और, या लेमडा इनफाइनाइट बराबर एन एन ए, हाँ सॉरी, एन सी लेमडा इनफाइनाइट प्लस एन ए लेमडा इनफाइनाइट माइनस। चलिए इसको लिख लीजिए, ये क्या है, दोनों हो सकता है। अच्छा हाँ, एन सी और एन ए क्या है, एन सी मान लो, या यहाँ पर अभी माना गया है कि आयन क्या है, आयनों की संख्या 1:1 के अनुपात में हो। बोलो, धन आयन और ऋण आयन में आयनों की संख्या कितनी है, धन आयन भी 1 है और ऋण आयन भी 1 है। बोलो, यहाँ पे ये माना गया है, ये क्या है, धन आयनों की संख्या है। बोलो ये क्या है, ये ऋण आयनों की संख्या है। देखो जहां एन सी, हाँ इसको लिख लीजिए, जहां ये क्या है, ये जब धनायनों और ऋणायनों की संख्या क्या हो, 1 और 1 के अनुपात में हो, जहां एन सी तथा एन ए
क्रमशः धन आयनों और ऋण आयनों की संख्या है। Nc तथा Na धन आयनों तथा ऋण आयनों क्या है? संख्या है। धन आयनों और ऋण आयनों की क्या है? संख्या है। बात समझाई? बोलो। जैसे हमको मान लो लिखना है इसमें मैंने एक ये लो, इसमें एक कोई क्या है? जल है। इसे मैंने खोल दिया NaCl, ठीक है। तो NaCl का अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता क्या होगी? बोलो जी। इसके आयनों क्या होगा? योग के बराबर होगा। इसका आयन क्या होगा बताइए? NaCl को आप तोड़ेंगे, क्या टूटे? किसमें टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस। बोलो जी। तो इसका मतलब ये है कि ये लैम्डा इनफाइनाइट NaCl, याद रखना अभी इसमें सवाल आएगा। अच्छा, लैम्डा इनफाइनाइट NaCl बराबर क्या हो जाएगा? बताओ। हाँ, लैम्डा इनफाइनाइट लगाओगे, हमेशा लगाओ। क्यों लगाओगे? क्योंकि कोलराउस का नियम बता है किसके लिए? अनंत तन्यता के लिए ही है। अनंत तन्यता मतलब बहुत ढेर सारा विलायक। हाँ, क्या हो जाएगा बताइए? Na प्लस और प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। अभी ये काम में आएगा। अच्छा, लिख लीजिए, एग्जाम्पल में लिख लीजिए। हाँ, बना लीजिए, या मात्र इसे ही लिखो, या पहले इसको लिख लो, फिर इसको नीचे लिख लेना। पहले इसको लिख लो, फिर इसको नीचे लिख लेना। ठीक है। अच्छा, एक और मैं लिखूं, जैसे अभी इस पर सवाल भी आना है। अच्छा, इस पर सवाल भी आना है। इस पर हो गया। जैसे मान लो मैं लिखूं AgNO3। बोलो जी। Ag, वाह कितना अच्छा शब्द है ना ये। मुझे पता नहीं, ये वाला शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं? बोलो जी। अब मैं क्या करूं? चलिए, अच्छा, MgSO4 कर देता हूं। MgSO4 के लिए तुल्यांकी चालकता लिखिए। MgSO4 के लिए अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता क्या होगी? तो पहले इसके क्या करोगे? आयनों में तोड़ोगे। बोलो जी, क्या हो जाएगा? Mg+2, बोलो जी, और प्लस SO4 -2। समझा कि नहीं? तो क्या लिखोगे कि लैम्डा इनफाइनाइट MgSO4 इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट Mg+2 और प्लस लैम्डा इनफाइनाइट SO4 -2। समझ में आया कि नहीं? आयल गई बात? हो गया? अच्छा। हो गया? चलिए, एक और बढ़िया से लिखिए। आप लिखिए तो जानू। आप लिखिए MgCl का लिखिए, MgCl2 का लिखिए। MgCl2 के लिए एक बार कोशिश कीजिए। ये मैग्नीशियम क्लोराइड है। इसके लिए जरा लिखिए आप लोग, तो मैं ये समझू कि हाँ आप लोगों को आ गया है। हाँ, अच्छा, Mg+2 होता है। वाह, हाँ, Mg+2 होता है। मैं कुछ और सोच रहा था। कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है गलत ही होगा। सही है। लाओ, दिखाओ जरा, दिखाओ। ऐसे जाओ।
गलत है, गलत है। गलत है। जी हाँ, पहले आप इसे देखिए, तोड़ के देखिए ना, पहले आप इसे तोड़ के देखिए क्या बनेगा। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, Mg+2 होगा। बोलो जी, अब प्लस क्या रहेगा, Cl माइनस होता है, बोलो। लेकिन इधर कितना है क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन है, इधर क्या रहेगा, 2 क्लोरीन। इसका मतलब यहाँ पे क्लोरीन की आयनिक संख्या कितनी हो गई है, 2 हो गई है। क्लोरीन पहले आप क्या बोले थे, MgCl का निकालना था। मैं एक बोला। चलिए, तो यहाँ पे देखिए लेमडा इनफाइनाइट MgCl2 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, लेमडा इनफाइनाइट Mg+2 और प्लस यहाँ पे 2 आयन है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, 2 गुणे लेमडा इनफाइनाइट Cl माइनस। समझ आया कि नहीं है, बोलो, आया समझ। आपको क्या कहना है। एक और करेंगे ऐसे ही, तड़कता भड़कता। ठीक, बोलेंगे क्या, लिखेंगे फिर क्या। हो गया ना। चलिए एक बार इसका लिखिए जरा, तो मैं समझू कि तुम लोगों को आ गया। हाँ, Al2SO4 का होल थ्राइस। हाँ, तड़कता भड़कता ही तो है। इसका लिखिए। तोड़ दीजिए इसको, तोड़ दीजिए। अच्छा, जब मैं तोड़, अच्छा मैं जब तोड़ दूंगा तो तुम लोग काहे कह रही तोड़ दीजिए, मैं तो हम कर लेंगे, तो रह ही क्या जाएगा फिर। इसको बनाना नहीं जाएगा। Al+3 रहेगा, सही है। तोड़ दीजिए बस, कर लूंगी सब्जी। वोल्टेज वाला मत दीजिए बस, ये तो बताए भी नहीं इसको आप। पढ़ते पढ़ते 12 में आ गए हैं, इनको मैं बताऊं। देखिए क्या है बताइए, Al+3 होता है, बोलो जी। हाँ, और प्लस SO4 -2 होता है, इतना जन्म करते हूँ। लेकिन यहाँ पे SO4 कितना है, 3 है, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यहाँ पे Al कितना है, 2 है, तो ये भी क्या होना चाहिए, 2। ठीक है, अब इसका क्या करना है, अब इसका हमको लिखना है। तो कैसे होगा बताइए, लेमडा इनफाइनाइट Al2SO4 का होल थ्राइस इक्वल टू क्या रहेगा बताइए, 2 लेमडा इनफाइनाइट Al+3। आयनों की संख्या है, चाहिए कितने आयन है यहाँ पे, 2 आयन है ना, तो 2 गुणे प्लस 3 गुणे लेमडा इनफाइनाइट SO4 -2। ठीक है। अच्छे बात बताइए। हाँ, लेमडा वो लगा है ना, जैसे वो 2 लगा है। हाँ, तो लेमडा बाहर नहीं लगाना है इसको। हाँ, इसको वही ना, अभी इसीलिए दिखाया ना कि आयनों क्या है, ये संख्या है, आयनों संख्या, इसको हम गुणा। NC और Na है ना। हाँ, समझ में आया ना। हो गया शादी, तड़कता भड़कता हो गया। बस करेंगे आज के लिए, क्योंकि कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस पे करवाऊंगा। ठीक है, इस पर